बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, आज दिन भी सोमवार और आज के दिन ही सारे भारतवर्ष के मंदिरों को, मस्जिद, गुरुद्वारों को, सभी को आपका ही आशीर्वाद, आपका ही संकेत मिल के प्रभु खोल लिए। बंद रहे, आपने अपने दरवाजे बंद रखे। जो धर्म के ठेकेदार हैं वे अपना अपना प्रयास कर लो। 2.5 महीने तक कभी किसी से कुछ नहीं हुआ। मैंने रोजाना कहा, कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रयास करने में भी आप प्रयास कर सकते हो तो करो, सारे मिल जाओ। जहाँ जहाँ पर आपका जितनी हिम्मत है आप कर सकते हो, कार्य करो। संदेश में जरूर गया होगा पर कोई किसी की हिम्मत नहीं। प्रभु कहते, फिर कहते कुदरत की मर्जी, अल्लाह की मर्जी, वाहे गुरु की मर्जी। जब उसी की मर्जी है तो उसी के रिश्ता आपसे क्यों नहीं कर लेते। अब मंदिर खुल गए, गुरुद्वारे खुल गए, मस्जिद खुल गए और खुलने के साथ कितनी बंदिशों में खुले आप। भगवान ने कितना किस सिस्टम से आपको आदेश मिले कि इस प्रकार आप मंदिरों में दर्शन कर पाओगे। 2 गज की दूरी, मास्क पहन के जाना जरूरी, और उसके साथ आपने हैंड वॉश करना, मुंह साफ रखना, और उसकी कृपा मेरे महादेव आप तब दर्शन कर पाओगे। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस कोरोना महामारी ने, कल मैं अपनी बुआ से मिला। बुआ ने कल मुझे 2-3 बार फ़ोन किया। मैं लॉकडाउन करके नहीं गया, बिल्कुल घर पास ही है। मॉडल टाउन से 13 किलोमीटर, सिर्फ 13 सेक्टर में आधा किलोमीटर घर ही होगा, बड़ी मुश्किल से। तो बुआ को जैसे प्रणाम करके मिलने की भाव रहता है, मिलने से दूरी बनी। बुआ को बड़ा महसूस भी हुआ, पर वो पाकिस्तान की याद भी आ गई कि हम कैसे घर के छोड़कर आ गए थे, और यहाँ भी हम अपनों को कैसे दूरी बना ली। अपनों से कैसे दूरी बन गई कि दूर से ही हाथ जोड़ के ही प्रणाम कर रहे हैं, हाथ जोड़ कर ही चल रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बुआ हम देखने लग गए और आंखों में पानी नमन भर आया। ये कैसी कुदरत की लीला है। अपनों को भी नहीं मिल सकते ऐसी कोरोना महामारी, बीमारी, और उसको याद करना कोई कष्ट को नहीं कर सकता उसके सिवाय। वही कोई दवाई और दवा देगा, किसी को वीर हनुमान बना के भेजेगा। जो भक्त होता है उसका कोई ना कोई सहायक बना के भेजता है। आप ही राष्ट्र, भारतवासियों, सारे मिलकर कोरोना महामारी के लिए देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ को रोजाना एक ही बार को बार बार सुन के भी शायद आप भी बोर हो गए होंगे, पर मैं भी कहे बिना रुक नहीं सकता, क्योंकि मेरे को और इसके सिवाय प्रभु से प्रार्थना करने से और रास्ता भी कोई नज़र नहीं आता। और मैं कहूँ भी क्या, करूँ भी क्या। करना तो कराना प्रभु ने, मैं कौन करने वाला हूँ। ना मैं करने वाला हूँ, ना कहने वाला हूँ, ना मैं करवा सकता हूँ। करवाएगा भी वही, बुलवाएगा भी वही, रास्ते भी वही दिखाएगा, काम भी वही करेगा। हम देख प्रभु की कृपा का आदेश, उसके सेवक बनकर जो सेवा दे रहा, वो सेवा उसकी कृपा से कर रहा, वो करवाता है जब तक उसकी कृपा और आशीर्वाद है। वो कृपा होती रहे, बरसती रहे। मैं अच्छे उसकी कृपा का आशीर्वाद ले पाकर आप तक को संदेश उसकी कृपा का पहुंचाता रहूं। अभी तो संदेश फिर भारतवासियों सारा एक ही है। जैसे देश के देखो, हमारे जवान बॉर्डर पर साथ देते हैं। कोरोना महामारी में हमारे हरियाणा के सीएम साहब और योगी जी ने जो अपना पैरा पीछे किया, सबसे पहले कम हमारे ही थे हरियाणा में। योगी जी का भी बहुत बड़ा कंट्रोल रहा, इसमें कोई कमी कोई नहीं छोड़ी। बड़ी दिलेरी से, विश्वास कहते आत्मविश्वास के साथ अपने युद्ध को जीता। अभी भी लड़ रहे हैं, अभी लड़ना पड़ेगा। और योगी जी, आप देश के प्रधानमंत्री जी, आपसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी स्वीकार करो आप प्रार्थना। सोमवार का दिन भी है, मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, आपको कह ही सकता हूँ। और महादेव का आदेश याद है, उनका आदेश है कि आप जिस अपने राष्ट्र को गौरवता का धर्म का दृश्य आगे लेकर और भारत में विश्व का नाम ऊंचा करे हो, उस प्रभु को भी साथ जोड़कर एक नया संकेत दे दो। इस बार शिवरात्रि पर जो सावन की आ रही है, जैसे हमने थाली बजाई, दिए जलाए, इसी तरह ही 12 मिनट के लिए आप सारे देश के अंदर वही ऐसा कोई संकेत दे कि 3 मिनट ओम को उच्चारें। कुछ भी लाना नहीं पड़ेगा, बाहर अपने अपने घरों पे समय रख दें। कोई रात को 9 बजे के करीब
9-10 बजे के बीच में, ताकि लोग प्रभु से सीधा सिकता कर सके। ओम नाम सबसे बड़ा, उस ओम को उच्चारे, महादेव को उच्चारें। उसके बाद शांत 3 मिनट के लिए वातावरण शांत में ओम को उच्चारें, और 6 मिनट के लिए हम यही भाव रखें, ओम नमः शिवाय। इसी जाप से ही कोरोना महामारी से जब सारा भारतवर्ष और ये संसार करेगा, जैसे थाली बजाने का दृश्य सारे संसार में देखा, दिए व दिवाली की तरह दीप दिलाए, एनर्जी ऊर्जा मिली, तो जब भगवान का आप नाम और सिमरन करोगे ना, तो वो भी एनर्जी ऊर्जा और उसका आशीर्वाद भी दुआई का साथ ही मिलेगा। पर करना आप ही, प्रधान जी चैनल आपके हैं, आपका देश है, आपने इस पालकी से जन्म लिया है, ये इस कार्य को आप ही कर सकते हैं। प्रभु ने कुछ संदेश देने के लिए आपको कहा होगा, मैंने आप तक पहुंचा दिया है। जैसे प्रभु की इच्छा होगी, जैसे आप कर पाएँ, आप ठीक समझ पाएँ, वैसे ही करने का प्रयास करें। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना इस कोरोना महामारी के लिए। अब देखो सारे मंदिर, सब होटल वगैरह, बार, जो भी तकरीबन सभी को छूट मिली है। कुछ जगह पाबंदियां हैं, पाबंदियों के हिसाब से, पर ऐसा जीवन आपने कभी नहीं देखा होगा। कष्ट आता है, तो बीमार होता है 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन के लिए, पर ये कोरोना महामारी बीमारी ऐसी है जिसको पता ही नहीं कब कर किसको हो जाए, कहाँ से उलझ के कहाँ फंस जाए बंदा, इसकी कोई किसी को समझ नहीं। कैसी बीमारी प्रभु ने हुई, और कुदरत कहते हैं जब याद करते हो को कष्ट आता है, तो कुदरत की मर्जी, तो उस कुदरत के साथ अपना समझौता जीवन में क्यों नहीं कर लेते। आज यही सोमवार का दिन हो, इसी पर हम प्रयास करें, सारे भारतवासी, सारे संसारवासी मिलकर। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करें। जैसे देश के जवान अपने बॉर्डरों पर अपने देश की हिफाजत करते हैं, जैसे पुलिस भारतीय हरियाणा की, और खास करके करनाल के SSP साहब और DC साहब ने तो अपना प्यारा परिचित मेरे महादेव का आशीर्वाद पाया। वो आपके साथ है आशीर्वाद, वो हमेशा बढ़ता रहे। जिसने भी देवों के देव मेरे महादेव के आशीर्वाद उस पालकी का पाया, वो जीवन में आगे ही बढ़ता है। मेरे महादेव कृपा करना, आपने अपना प्यारा परिचय देकर भारत को और करनाल की करण भूमि को बहुत अच्छे संकेत दिए। और ये भी संकेत हुआ इस कोरोना महामारी के अंदर, इस पालकी से बोला कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा। ये सतयुग आ सकता है। जैसे डॉक्टरों ने मिलकर, पुलिस ने, देश के कर्मचारियों ने एक ईमानदारी का अपना देश के अंदर परिचय देकर एक देश को गौरव की तरफ बढ़ाया, और सबका हिफाजत जान के अपनी जान की बाजी लगाकर, देश के जवान बॉर्डरों पे अपनी बाजी जान की लगाते हैं, डॉक्टरों ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर, और पुलिस डिपार्टमेंट कर्मचारियों ने भी जान हथेली पर रखकर, कहीं कोरोना महामारी कईयों की जान ले गई, और पता नहीं किसको हो, और सामने नजर आ रही हो जैसे गोली, तो फिर पता लगेगा आमने सामने गोली चलेगी तो हमने गोली चलानी है। यहाँ तो यही नहीं पता कौन हमारे को कोरोना, कौन बीमारी, कौन गोली छोड़ दे, ये भी पता नहीं। उससे भी कितना खतरनाक, गोली से भी, इस कोरोना महामारी का, जो देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी ने भी अपना प्यारा परिचय दिया। कोरोना महामारी ये बहुत बढ़ती है एकदम। अगर स्टार्टिंग में देखो, जो लोग कहते हैं कि पहले इंतजाम, पहले नहीं लगाना चाहिए था, पहले बताते, ये करते वो करते, अरे याद रखना, अगर जो इतना समय बीत जाता, हफ्ता 10 दिन, तो कोरोना महामारी का संकट और भारी बढ़ सकता था। जिस वजह से देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों को देखकर अपने देश की जान, कहते जान की हिफाजत की। उस समय पर हमारे में सहनशीलता भी कमी है, और हमारे सारे देशों में ऐसा रहा, ज़्यादा दिन कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। इतने दिन को घरों में रहे, इतने बेरोजगारों को कहाँ तक कौन कोई देगा। सबको निकलना भी ज़रूरी है, काम भी करना ज़रूरी है, जान भी ज़रूरी है, और जहान भी ज़रूरी है। वो देश को अब चलाना पड़ेगा। और कोरोना महामारी से बचने के लिए आपने अपने पास ही, आपके पास, आप ही अपने जीवन के ड्राइवर हो। आपने कितना बचकर चलना है, सारा प्रयास सरकारें भी कर रही हैं, पर उससे ज़्यादा ध्यान रखो अपने अपने जीवन का, आपने ही प्रयास करना। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए सारे मिलकर भारतवासी, संसारवासी एक ही लक्ष्य रखें। कहते कुदरत के साथ या भगवान के साथ कुछ छेड़छाड़ या कोई गलतियां हुई हो, प्रभु से हमने जो की हो, उसकी सज़ा मिल रही हो, हम माफ़ी मांग सकते हैं तो महादेव से ही मांग सकते हैं। वो इस बीमारी से हमें मुक्ति दिला सकता है और कोई नहीं। हम सब मिलकर अपना प्रयास करें, और वही ओम नमः शिवाय का जाप जो कोरोना महामारी से मुक्ति दिला सकता है।
मेरे देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। ओम नमः शिवाय का जाप ही, इस मंत्र के द्वारा ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। सारे देवी देवताओं ने भी इसी मंत्र को जपा महादेव से वर पाया। आप भी और सारे संसारवासी भी मिलकर इसी मंत्र को उच्चारेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।